अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $97,060 पे ट्रेड कर रहा है और बीटीसी का रुझान जो है वो डाउन साइड पे है। बीटीसी नीचे कहाँ तक आ सकता है, कितना कुछ शार्प मूवमेंट हो सकती है, सारे ऑल्ट कॉइन्स भी गिर सकते हैं। वीकली आज वीकेंड भी है और ऑफ कोर्स वीकली क्लोजिंग भी होनी है, नेक्स्ट वीकेंड की ओपनिंग भी होनी है, वीक की ओपनिंग भी होनी है और आगे मंथली क्लोजिंग भी होनी है। तो मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है, इसके मुतालिक हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ और आप लोगों के साथ लास्ट जो मैंने अपडेट शेयर की थी, जो कि 3 दिन पहले थी, हमारी 22 तारीख को, आज 24 तारीख है, 2 दिन पहले की अपडेट थी। मैंने आप लोगों को उसमें लेवल दिया था अपर साइड पे, साइकोलॉजिकली लेवल है क्योंकि अब इस टाइम पे बीटीसी आसमान में, खुले आसमान में है। अब यहाँ पर कोई भी बंदा परफेक्ट पिन पॉइंट, कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बीटीसी के पास ये रिजेक्शन एरिया होगा। ऑफ कोर्स हम साइकोलॉजिकली सिर्फ देख सकते हैं कि मार्केट में कौन कौन से लेवल्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री में बीटीसी कुछ भी नहीं है। अब हिस्ट्री खत्म हो चुकी है बीटीसी की। अब बीटीसी खुले आसमान में है। कहाँ से रिजेक्ट होगा, कैसे कैसे रिजेक्ट होगा, क्या होगा, वो सारे का सारा डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी, क्योंकि हिस्ट्री तो खत्म हो गई। बीटीसी $98,826 पे ट्रेड कर रहा है। इस एरिया को ब्रेक कर गया था, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मार्केट ने कंटिन्यू किया आगे। साइकोलॉजिकल जो लेवल्स हैं वो है $99,585। मैंने आप लोगों को लेवल दिया था $99,585 और बीटीसी ने जो हाई लगाया है वो लगाया है $99,660 का। यानी हमारे टारगेट से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बीटीसी $70 ऊपर गया है। ठीक है, 98,000 पे उस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम पे ट्रेड बीटीसी कर रहा था 98,800 पे, जो कि एक न्यू हाई था, एक न्यू हाई था। उसके बाद आगे क्या हाई बनना था आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था 99,585 और वहां से $80 के गैप पे जाके मार्केट रिजेक्ट हो गई। अब ये सारे के सारे लेवल्स कैसे आते हैं, जब आप लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, जब आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, तब जाके आप लोगों को इन लेवल्स का आइडिया होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एज यूजुअल शेयर करना चाहूँगा अपने ग्रुप की कुछ ट्रेड्स जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-20 दिन में की हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हमारा जो टारगेट होता है वो कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है। एआरबी की मैंने ट्रेड दी हुई थी, 0.75 हमारी एंट्री थी और 0.75 से एआरबी ने, ये अभी रिसेंटली मेरी ट्रेड थी कल की, 18% यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट लिया। उसके बाद विफ है, विफ यूएसडीटी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये विफ यूएसडीटी है और विफ यूएसडीटी की हमारी एंट्री है 3.28 ने 3.10 की। यहाँ से इस एरिया में, ये मैंने परसों या आई थिंक सो कल मैंने ट्रेड शेयर की है, इस एरिया से मैंने ये ट्रेड दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो हमारा टारगेट है वो 13% अप गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड आ जाती है इथीरियम की। इथीरियम की अभी रिसेंटली मैंने एक कल एंट्री दी थी और एक इथीरियम की एंट्री मैंने आज से 15 दिन पहले दी थी, वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। इथीरियम की एंट्री मैंने जो रिसेंट दी है वो है $3,400। ठीक है, ये हम होल्डिंग करते हैं, जो मैं स्विंग ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। $3,400 और सेकंड एंट्री थी 3,100, 3,470 और 3,520 हमारा शॉर्ट टर्म टीपी था। ये शॉर्ट टर्म के लिए, जो मिड टर्म के लिए टारगेट्स हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं, जिसमें हमारे पैसे पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और वो टारगेट्स मेरे ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। इथीरियम यहाँ पर मैंने बाय करवाया है 3,400 पे, ये हमारी एंट्री है 3,400 की और इथीरियम ने हाई लगाया 3,496 का। 3,470 हमारा पहला टीपी था। यहाँ से कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड दी अपने मेंबर्स को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी एपीई। एपीई मैंने दिया था बाइंग एरिया 1.18 एंड 0.90, 1.18 एंड 0.90 यहाँ पर एपीई यूएसडीटी, ताकि आप लोग जो पूछते हैं कि कितने सिग्नल्स होते हैं या किस तरह से ट्रेड्स मिलती हैं, 1.44 पे एपीई गया है। ये मैंने कब ट्रेड शेयर की है जनाब, ये ट्रेड मैंने शेयर की है फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन मैंने ट्रेड शेयर की है, ये सैटरडे है और ये फ्राइडे है। ठीक है, ये फ्राइडे है। 1.15 हमारी एंट्री क्या है, 1.18 एंड 0.90 और ये फ्राइडे वाले दिन की ट्रेड है। यहाँ से हमारी 1.14 1.15 से ट्रेड शुरू हुई है और एपीई ने हमें टारगेट दिया है 26% का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ से अचीव हुआ है। 1.25 1.30 एंड 1.50 हमारे टारगेट्स थे और एपीई ने हाई लगाया 1.44 का। ठीक है, 3 टीपीज हमारे इसमें हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे पास एफटीएम आ जाता है, जो कि मैंने सिग्नल दिया हुआ था, ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मिस्टर वट्टू प्रीमियम का नाम।
तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास एफटीएम है। एफटीएम की जो बाइंग मैंने करवाई हुई थी वो 0.65 0.58 से बाइंग करवाई हुई थी। और एफटीएम ये ऑलमोस्ट एरिया है यहाँ पर, जिस एरिया से मैंने एफटीएम की बाइंग करवाई है, ठीक है, यहाँ से। और ये 43% का पंप दे के गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने एक $100 इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर $43 का प्रॉफिट, और जिस बंदे ने $1000 इन्वेस्ट किया तो उसे $430 का प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट 4 दिन के अंदर। ये हमारे पास एफटीएम की ट्रेड है, जिसमें हमारे पास टीपी जो मिड टर्म का टारगेट था वो 0.95 था, शॉर्ट टर्म 73 एंड 0.80 थे, और 0.95 9500 पे ही हमारा टारगेट जो है वो 9481 पे गया है एफटीएम। ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, हमारे पास यहाँ पर रोज की ट्रेड है जो मैंने ट्रेड दी थी। आप लोग जो पूछते हैं कि सर आप लोग ट्रेड कैसे करवाते हैं और कितनी ट्रेड्स देते हैं जी, कैसी ट्रेड्स होती हैं, रिजल्ट्स क्या होते हैं, रोज की एंट्री क्या दी हुई है, ये आपके पास रोज की एंट्री 0.072 एंड 0.062, ठीक है। और रोज ने हाई क्या लगाया 0.10, यहां से हमारी एंट्री है 0.072 इस एरिया से, ये वाला जो एरिया है इस एरिया से हमारी एंट्री है, और ये हमें रोज प्रॉफिट दे के गया 39% का। ये रोज की एंट्री है 0.072 से, ठीक है। और 39% का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज हमें प्रॉफिट दे। ये ऊपर दिखाई दे रहा है मिस्टर वट्टू प्रीमियम, ये आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मिस्टर वट्टू प्रीमियम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास एफईटी, ये आपके पास एफईटी आ गया नेक्स्ट, तो ये ओपन कर लेते हैं। जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं उन लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। एफईटी की हमारी एंट्री है 1.18 एंड 1.10, 1.18 एंड 1.10 ऑलमोस्ट इस एरिया से एंट्री है। ये वाला जो एरिया था यहाँ से हमारी एफटीएम की एंट्री थी इस एरिया से, और 31% का एफईटी हमें प्रॉफिट दे के गया थर्सडे से लेके आज तक, ऑलमोस्ट 3-4 दिन गुजरे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे जो सिग्नल था वो था सागा का 1.80 एंड 1.70, 1.80 1.70, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सागा यूएसडीटी, ये हमारे पास सागा यूएसडीटी आ चुका है 1.80 एंड 1.70, ठीक है। ये इस टाइम पे यहाँ से जब मार्केट ने वापस इस एरिया को ब्रेक किया तो उस टाइम पे मैंने सिग्नल शेयर किया था 1.70 से। यहाँ से सागा जो है वो 33% का रिटर्न दे चुका है, यानी 1000 के ऊपर $300 का प्रॉफिट, और वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये 4 दिन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जनाब जीआरटी है। जीआरटी की मैंने बाइंग करवाई थी 0.22 एंड 0.18 से, जीआरटी यूएसडीटी। ये अभी फ्रेश चार्ट्स हैं आप लोगों के सामने मैं जो शेयर कर रहा हूँ। ये आपके पास 0.22 जब ये वाला एरिया ब्रेक किया है जीआरटी ने, यहाँ से मैंने एंट्री दी है, और इसके बाद आप एंट्री के बाद जाके चेक कर लें आप 20% का प्रॉफिट 0.26 को जाके टच कर चुका है। अभी वापस आ रहा है जीआरटी। लेट्स सी नेक्स्ट टारगेट्स जो होंगे वो इंशाल्लाह ताला शेयर किए जाएंगे ग्रुप में। नेक्स्ट आ जाए सोल पे। सोलाना का मैंने, ये हमारी सेकंड एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैंने फर्स्ट एंट्री दी सोलाना की। मैंने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री दी 200, सेकंड एंट्री दी 180। इस पे मैं ओपन कर लेता हूँ SOL USDT, ये आपके पास सोल आ चुका है। सोल की मैंने एंट्री जो है वो ऑलमोस्ट दी है 200 से, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ी सी ओल्ड एंट्री है, थोड़ी इस जोन में था, इस जोन में जब ये वाला एरिया ब्रेकआउट दे रहा था, इस एरिया को ब्रेकआउट दे रहा था उस टाइम पे। तो सोलाना का जो है वो हमें यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ है ऑलमोस्ट 23% का, 23%। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास आगे इथीरियम। ये मैंने इथीरियम का टारगेट दिया था जो आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले की बात है। फर्स्ट एंट्री मैंने 3000 से करवाई थी, सेकंड एंट्री 27 से, 3000 वाली एंट्री हमारी लग गई थी, 27 वाली रह गई थी, 3000 वाली एंट्री लगी है, और आज आप लोगों के सामने $3490 को जाके टच कर चुका है इथीरियम। उसके बाद आ जाए तो अक्टूबर 22 को मैंने सोलाना की एंट्री दी थी 165 से और 150 से। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, सोलाना ही हमारे पास ओपन है, इसे हम 1 डे पे ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ का भी आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास आ चुका है 22 अक्टूबर पे हम जाएंगे। ये 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर का हाई लगा हुआ है 170, लो लगा हुआ है 162। ये ऊपर आपको हाई लो दिखाई दे रहा है, 22 अक्टूबर का आपने चार्ट जाके ओपन कर लेना है। 22 अक्टूबर 162 हमारे पास लो लगा हुआ है, और हमारी एंट्री कहां से है, हमारी एंट्री है 165 से, 165 से एंट्री है, 207 हमारे मिड टर्म टारगेट्स में आता है। जिसने भी सेल वहां से नहीं किया 170 से 165 से उठाया है, और यहां तक आके हमें 62% का
प्रॉफिट हुआ है 62% का, यानी $1000 जिसने इन्वेस्ट किया है 22 तारीख से लेके आज 24 तारीख तक एक महीने पे, उसे 50% नहीं 60% रिटर्न मिला है महीने में। मैं कहता हूँ 50% रिटर्न आपको मिल रहे हैं, मोर देन इनफ है। आपको कोई बिजनेस भी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50% रिटर्न नहीं देता। एक महीने की होल्डिंग पे आपको 62% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, और क्या चाहिए। ये थे कुछ सिग्नल्स जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के हैं। साथ मेरे ग्रुप का नाम मेंशन है, ये मिस्टर वट्टू प्रीमियम। ये सारे के सारे नीचे सिग्नल्स, जो टारगेट्स थे, जो हमारे लग चुके हैं टारगेट्स, वो मैंने शेयर किए हुए हैं। जो टारगेट्स हमारे पेंडिंग है, ऑफ कोर्स वो मेरे ग्रुप मेंबर्स के लिए हैं, कि हमने किस किस कॉइन के लिए कितनी कितनी होल्डिंग करनी है। 2x 3x 4x जितना भी है, वो मेरे ग्रुप मेंबर्स के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप फिर से पूछेंगे कि ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। जी, हमने भी पैसे कमाने हैं। 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप 29 तक फीस सबमिट करवा सकते हैं। 2 दिसंबर को हमारी इंशाल्लाह ताला फर्स्ट क्लास होगी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने चार्ट्स पर। बीटीसी को फिलहाल हम देखते हैं, यहाँ पर आके हमारे पास कोई कैलेंडर में कोई किसी किस्म की न्यूज़ आने वाली है या नहीं, इसको हम देख लेते हैं, ताकि इस चीज़ का भी आइडिया हो जाए। आज हमारे पास है 24 तारीख, अभी 24 तारीख के बाद का देखते हैं। 24 ठीक है, संडे है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और यूएसडी से रिलेटेड हमारे पास कौन सी ऐसी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं नवंबर 27 को। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स आना है 27 नवंबर को। उसके बाद यूएसडी एफओएमसी की मीटिंग होनी है, जो कि 28 नवंबर को होगी। और कुछ बस ये न्यूज़ है हमारे पास नवंबर के महीने के अंदर, ये 2-3 न्यूज़ हैं सिर्फ। क्रिप्टो बबल्स की बात की जाए तो यहाँ पर माना, सैंड, जेस्मे, एक्सएलएम, गाला, यूएस, एक्सटीजी, टिया, एएक्सएस, एफटीएम, ये कॉइन्स फ्लो, ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको थोड़े से ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। बाकी सारी की सारी मार्केट रेड पड़ी हुई है। अर्ली टाइम फ्रेम पे भी आपको कुछ ये वाले कॉइन्स ही, एफटीएम हमारे सिग्नल में था 6% अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है प्रॉफिट में। डब्ल्यूएलडी का हमारा सिग्नल दिया हुआ था। उसके अलावा हमारा ऑफ कोर्स जो आप लोगों के साथ शेयर किए, ईना का सिग्नल हमने दिया हुआ था, एक्सआरपी का सिग्नल लास्ट दिया हुआ था। एडीए की बाइंग, एडीए की बाइंग मैंने करवाई थी 0.35 से। एडीए यूएसडीटी अक्टूबर के अंदर मैंने एडीए की बाइंग करवाई थी 0.35 से, इस रेंज पे। ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री लगवाई थी। और ये आपके पास यहाँ पर, ये मेरे जो ओल्ड चार्ट्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर ये भी मौजूद हैं। आप लोगों के साथ मैं अगर बोलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एडीए का भी सिग्नल शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक्सआरपी की मेरी अपनी भी बाइंग थी, एक्सआरपी यूएसडीटी, और होप सो आप लोगों को भी मैंने एक्सआरपी, ये मेरे लेवल्स निकले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इस एरिया को जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो उसके बाद के ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ये जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारी लगी हुई थी, और ये देखें मार्केट ने किस तरह से ये ओड लगी हुई है। बिलीव मी, मुझे नहीं पता, ये चार्ट मैं आज आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ, मैंने 15-20 दिन पहले ये बनाया था। और क्या डेट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये एरिया बन रहा है 3-4 नवंबर का, सो 20 दिन हो गए। रिजेक्शन कहाँ से ली है, जो हमने यहाँ पर ये वाला जो टारगेट हमने सेट कर दिया था 1.60 से, और एग्जैक्टली 1.62 से जाके एक्सआरपी ने रिजेक्शन ली हुई है। ये सारे का सारा नॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा क्लासेस में। सिग्नल्स के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा से बता दूं, 0301544722 ओनली व्हाट्सएप मिस्टर वट्टू एडवोकेट लिखा हुआ है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जनाब, बिटकॉइन रिटर्न्स देखते हैं। Q4 में 52.26% है, नवंबर में 37.47% बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स आ चुके हैं। अगर इनफ्लो आउटफ्लो की बात की जाए, थोड़ा सा ब्लैक रॉक को देख लेते हैं ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि कोई आउटफ्लो हुआ है, या 5 दिन पहले भी इनकी बाइंग ही हुई है। इनफ्लो किस चीज़ का आया है जी, 5 दिन पहले बीटीसी की बाइंग हुई है। 378 बिटकॉइन बाय किए गए हैं, 600 बीटीसी बाय किए गए हैं। उसके बाद एक कॉली है कोई कॉइन, $25 मिलियन का, 25 मिलियन, 25 के डॉलर्स, 25 के डॉलर्स, ये कॉइन बाय किया गया। लकी कॉइन एक है, ये बाय किया गया। इथीरियम की बाइंग हुई है एक हफ्ता पहले। सो ये कॉइन्स यहाँ पर बाय किए गए हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो 93 94 पे था, और आज ये 80 पे आ चुका है। अभी कल का जो डाटा था उसके मुताबिक 90 प्लस चल रहा था, आज 80 पे आ चुका है। ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में हमेशा लोग बेचते हैं, लेकिन आप लोग शायद खरीदने का सोच रहे हैं। मैंने अपने ग्रुप में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पिछले 5-7 दिन से यूएसडीटी फ्री होल्ड करवाए हुए कि काइंडली यूएसडीटी अपने पास फ्री रखें, आप लोगों को बाइंग दूंगा सब कॉइन्स की।
4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट कई कॉइन्स हैं ऐसे जो ओवरबॉट एरिया में आए हुए हैं और 24 आवर्स में आते हैं तो बीटीसी भी ओवरबॉट है, एक्सआरपी, डॉज, ये सारे पिछले कोई 3-4 हफ्तों से ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लें आप बीटीसी कहाँ पे खड़ा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे बीटीसी 76.68 पे ओवरबॉट एरिया में एवरेज आरएसआई और स्ट्रॉन्ग से भी ऊपर है। नेक्स्ट आ जाए लिक्विडेशंस की बात करते हैं तो लास्ट 4 आवर्स में 214 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए हैं जिन लोगों ने मार्केट में बीटीसी को लॉन्ग किया हुआ था और ये तो होना ही था। आप लोगों को मैं पिछले 1 हफ्ते से बोल रहा था कि मार्केट ने एक जगह पर जाके रुकना है और वहां से गिरना ही गिरना है। ये तो होना था। तो 214 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन 4 घंटे में हो चुकी है। अब लिक्विडिटी हीट में आप देखते हैं कि जनाब लिक्विडेशन हीट में आप क्या दिखा रहा है हमें, इसमें क्या रंग चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाके ज़रा एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के साथ कुछ टारगेट्स भी शेयर कर दूंगा। इंटरनेट जी पाकिस्तान में एज़ यूजुअल जैसे स्लो हो चुका होता है, कोई भी अगर कोई सियासी कार्रवाई होने लगती है तो उसमें जाके होता है, ऐसा मसला बन जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक आज़ाद मुल्क है, इस वजह से। तो हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप जो है ये ओपन नहीं हो रहा, लेट्स सी बाद में देख लेते हैं। अभी देखें बीटीसी ने क्या किया है। अच्छा मैं आप यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ कि बीटीसी कुछ इस तरह से इस पैटर्न के अंदर मार्केट में मूव करता हुआ गया है। मैं पाथ पकड़ लेता हूँ। ये मार्केट में मूवमेंट थी बीटीसी की, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर और ये फिर डाउन, ठीक है। अब देखें बीटीसी ने किया क्या है। अब बीटीसी ने ये किया है कि बीटीसी ने यहाँ पर एक जनाब, ये मैं ट्रेंड लाइन पकड़ लेता हूँ, ये आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टॉप बन गया। ये आपके पास इक्वल टॉप बन गया, ठीक है। सो ये हमारे पास डबल टॉप बना बीटीसी का, ये डबल टॉप बना है, नीचे आया है थोड़ा ऊपर, यहाँ पर अब बीटीसी यहाँ पर ब्रेक डाउन कर गया। ब्रेक डाउन किस लेवल को किया, ब्रेक डाउन किया इस लेवल को, ये वाला जो लेवल था इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। नीचे आने के बाद अब देखें, यहाँ पे नीचे आने के बाद वापस बीटीसी गया है, वापस जाके बीटीसी ने अब इस लेवल को रीटेस्ट किया है, इस एरिया को रीटेस्ट किया, जिसको पहले ब्रेक कर गया था अब इसको रीटेस्ट किया। यहां पर एक टॉप बनाया, फिर यहां पर एक टॉप बनाया, दोबारा ये इक्वल फिर से 2 टॉप्स बन गए, ठीक है। यहां पर इक्वल टॉप्स बना के अब बीटीसी फिर यहां से नीचे आ गया। अब ये वाला जो एक रेंज थी, ये वाला जो एक लेवल था जिस लेवल पे बीटीसी की सपोर्ट बनी हुई थी, ये वाला एरिया, अब इस एरिया को भी बीटीसी ने ब्रेक किया, ब्रेक डाउन करके नीचे आया, इस एरिया से सपोर्ट पकड़ी है, सपोर्ट पकड़ के वापस ऊपर गया है, ऊपर जाके अब ये वाला जो यहां देखें ये सपोर्ट बनी इस एरिया से, ठीक है, ये सपोर्ट बनी, अब वापस रीटेस्ट करने के लिए गया, ऊपर ग्रीन कैंडल है। अब इस एरिया को आके इसने रीटेस्ट कर लिया, जिस एरिया से पहले ब्रेक डाउन कर गया था इसको रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट करके अब अगली रेड कैंडल बन रही है और मार्केट नीचे जा रही है। अब इस एरिया को, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। अभी देखें इतने से जोन के अंदर कितनी बार पैटर्न चेंज कर लिया मार्केट ने। मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, डबल टॉप बनाया, यहां से मार्केट नीचे सपोर्ट जोन पे आई है, ब्रेक डाउन किया, वापस गई, यहां पे जाके फिर से रीटेस्ट किया, इस एरिया को रीटेस्ट करके फिर डबल टॉप बनाया, फिर नीचे आई है, इस लेवल को ब्रेक किया, वापस जाके इसे रीटेस्ट किया, अब फिर नीचे जा रही है। 4 बार मार्केट यहां से अपसाइड डाउन साइड लेवल्स को ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन करने के बाद और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट आपके सामने नीचे आ रही है। ये सारे के सारे पैटर्न्स आप लोगों के सामने, अगर 15 मिनट में जाते हैं 15 मिनट पे आपको मजीद वाज़ेह पैटर्न्स दिखाई देंगे। ये सारे का सारा काम कैसे होता है, ये लर्निंग से होता है, एम नहीं होता। अभी आप लोगों को नेक्स्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा एनालाइज करके। अभी अगर आप इसमें देखते हैं तो ये जो 1 घंटे वाली कैंडल है ये डाउन साइड पे आने की कोशिश कर रही है और इस लेवल को, ये वाला जो एक लेवल है, ये वाला लेवल एक इंतहाई अहमियत का हामिल बन चुका है बीटीसी के लिए। अब इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी कर नहीं पा रही। ये कैंडल इसके ऊपर गिरी है, क्लोजिंग ऊपर गई, उसके बाद अगली कैंडल बनी, इस लेवल को रीटेस्ट किया, अब अगली रेड कैंडल है, नीचे आई है, इसको रीटेस्ट कर लिया लेकिन फौरन वापस चली गई है। इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो लेवल बन रहा है, मार्केट यहां से किस तरह से किस साइड पे जा रही है, हम पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो इस वीक की जो कैंडल है, लास्ट टाइम वाले वीकली कैंडल देखते हैं जी कितनी वापस आई है, -3.65%। और ये वाली कैंडल कहाँ पे आ चुकी है, ये वाली कैंडल -2.49% आ चुकी है। और अगर -3 पॉइंट समथिंग पे आती है तो ये 96,000 तक
आएगी वीकली कैंडल। आज की जो वीकली क्लोजिंग है, आज की वीकली क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि आज वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होनी है। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जा रही है। पिछले 3 हफ्तों से मार्केट अप ट्रेंड में ही है। सिंगल रेड कैंडल मौजूद नहीं है, तीनों ग्रीन कैंडल्स हैं और अच्छी खासी बुलिश कैंडल्स हैं। अब हम इसको वन डे पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वन डे पे देख लेते हैं, बल्कि मंथली भी देखते हैं कहाँ पे पहुंचा है। मंथली कैंडल जो है जनाब, ये एक गीगा बुलिश कैंडल है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 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 इसका कोई 50% तो रीटेस्ट होना चाहिए। ये जो आपकी मंथली कैंडल है, इसका कमोबेश 40 to 50% तो रीटेस्ट होना चाहिए। बट नेक्स्ट अगली कैंडल कहाँ पे बनती है, या ये कैंडल कहाँ तक आके महीने में क्लोज होती है, क्योंकि अभी 6 दिन बाकी हैं। ये 6 दिन के बाद ही डिसाइड होगा कि आगे ये कैंडल क्या करती है। वापस हम आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये सेकंड रेड कैंडल बन चुकी है, सेकंड रेड कैंडल। अब ये वाली कैंडल जो डेली है, ये कहाँ पे क्लोज होती है, इसको देखेंगे। ये वाली जो हमारे पास एक बुलिश कैंडल थी, इस बुलिश कैंडल का 50% जो है वो रीटेस्ट हो चुका है। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, तो इस कैंडल ने जो रीटेस्ट किया 96,546 पे, इस ग्रीन कैंडल का 50% जो है वो रीटेस्ट हो चुका है, ठीक है। कुछ हम यहाँ पर डोमिनेंस वगैरह की बात कर लेते हैं, बीटीसी डोमिनेंस देख लेते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस की बात है जहां तक, तो डेली टाइम फ्रेम पे बीटीसी की डोमिनेंस रिजेक्ट हो चुकी है और इक्वल हाइज बनाकर रिजेक्ट हुई है। यहाँ पर डबल टॉप बना के मार्केट में रिजेक्ट हो चुकी है और इस लेवल को भी ब्रेक कर चुकी है। ये जो नीचे एम पैटर्न का बन रहा है सेंटर, इसको भी ब्रेक कर चुकी है, लेकिन 58.60% को ब्रेक करना अभी भी बाकी है बीटीसी की डोमिनेंस के लिए। अच्छा जी, यूएसडीटी की डोमिनेंस की अगर बात करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को उस दिन बोला था कि मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी अगर होती यूएसडीटी डोमिनेंस में, तो मार्केट नीचे आने लग जाएगी। आज देखें यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है ये ग्रीन कैंडल बना रही है। कल वाली जो कैंडल थी, यहाँ पर ये एक इंडिसियन कैंडल है, जो कि एक पैटर्न रिवर्सल की भी निशानी होती है, ठीक है। अभी ग्रीन कैंडल है, लेट्स सी आज की रात की कैंडल कहां पर क्लोज होती है। ये वाली जो कैंडल होगी यूएसडीटी डोमिनेंस की। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बाकी ऑल्ट कॉइन्स किधर जा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथीरियम। ये भी डेली टाइम फ्रेम पे जरा रिजेक्शन लेके, कल के दिन में भी रिजेक्शन थी, आज के दिन में भी रिजेक्शन लेके वापस आ रहे हैं जो ऑल्ट कॉइन्स है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जनाब अदर्स की भी थोड़ी सी एक नज़रसानी कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या नज़र है इसमें। यहाँ पर अदर्स जो कॉइन है, ये भी कल भी रिजेक्ट हो गए थे, आज भी यहाँ पर रिजेक्ट है। अच्छी खासी लंबी विक है और विक से वापस रिजेक्शन हो रही है अदर्स कॉइन में भी, ठीक है। और नीचे डाउन साइड पे आने के लिए $299 बिलियन, ऑलमोस्ट 20-21 बिलियन नीचे मार्केट, या $275 बिलियन, $250 बिलियन। अब ये हमारे पास मार्केट जब बेरिश होगी, तो उस टाइम पे जाके हमें आइडिया होगा कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूवमेंट लेती है। अभी फिलहाल हम बीटीसी की बात करते हैं कि बीटीसी ने आगे क्या करना है, बीटीसी के आगे कौन कौन से लेवल्स होंगे। मैं आप लोगों को लेवल्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास नीचे बीटीसी में एक चीज आप लोगों ने लाजमी तौर पे, अच्छा सीएमई गैप को भी देख लेते हैं कि सीएमई गैप कहां पर है। ये हमारे पास यहाँ पर जनाब सीएमई गैप जो है वो इधर पड़ा हुआ है 79 पे, 79 पे सीएमई गैप मौजूद है, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक इंतहाई लेवल है अहमियत का हामिल। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मैं आप लोगों को लेवल्स अगले लिखवा देता हूँ, काइंडली अपने पास लिख लें। ये मैं अभी के लिए, जो कि करंट सिचुएशन मार्केट में चल रही है, इसके मुताबिक, क्योंकि एक सपोर्ट जोन में आई हुई है ना मार्केट, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद के जो हमारे लेवल्स होंगे वो होगा 96,200, 96,200, ये अपने पास लिख लीजिएगा, 95,600। अब ये एक ऐसा बंदा जिसके पास नॉलेज कम होता है, वो बंदा कहता है कि एक टारगेट दिया करें। एक टारगेट का क्या मतलब होता है, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने मुझे देना है कि एक टारगेट का क्या मतलब होता है। क्योंकि मार्केट में डिफरेंट लेवल्स हैं, तो जो लेवल्स अपर साइड पे होंगे वो सारी रिजेक्शंस हैं, जो लेवल डाउन साइड पे होंगे वो सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। सो हमारे पास हर लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बाद कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या रिवर्सल पैटर्न होगा। तो ये चीजें भी लर्निंग से आती हैं, सीखने से आती हैं, सीखने की कोशिश करें।
$96,200, $95,600, $94,900, $94,200 एंड $93,400। यहां पर आकर हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। ये वाले जो आपके पास लेवल है $93,400, ये आपके पास एक अच्छी सपोर्ट बन जाएगी क्योंकि यहां पर मार्केट काफी टाइम रही है, तो ये एक अच्छी बेस बन चुकी है। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन करती है और ट्रेंड जो कि इस टाइम पे चल रहा है मार्केट में, मैं ट्रेंड लाइन लेता हूं, ये इस टाइम पे जो मार्केट में आपकी ट्रेंड लाइन है और इस जगह से जो मार्केट एक तो ये हमारे पास आ गई, उसके बाद नेक्स्ट अगर इसी को ही मैं आगे लेके जाता हूँ, ये जिस ट्रेंड में मार्केट थी, तो भी हमारे पास जो सपोर्ट बनेगी वो ऑलमोस्ट 95,000 पे, 94,800 पे जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दे चुका हूं, यहां पर जाके आपके पास सपोर्ट बनती है। सो ये एक ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अच्छी तरह से होल्ड किया होगा। अपर साइड पे हमारे पास कुछ ये रिजेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इस चैनल के अंदर है मार्केट, ये मैंने आप लोगों के सामने चैनल बना दिया है, इस चैनल के अंदर है मार्केट। यहाँ से ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है और अपर साइड पे रिजेक्शन में 1,01,000, 700, 800, 900 का काम कर सकती है रिजेक्शन में। ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ, अब लेवल्स मैंने ब्रेक डाउन के बता दिए। अगर ये जिस सपोर्ट पे इस टाइम पे कैंडल मौजूद है, जिस जगह से मार्केट सपोर्ट ले रही है, अप साइड पे अगर मार्केट यहां से वापस जाती है और यहां से मार्केट ऊपर उठ जाती है इसे सपोर्ट लेके और पंप हो जाती है, उस टाइम पे हमारे पास लेवल्स कौन से होंगे? 97,700। याद रहे कि इस टाइम पे मार्केट $97,043 पे ट्रेड कर रही है। 97,700, 98,400, 99,300 एंड 99,800। मेरे ख्याल के मुताबिक मार्केट यहां से पॉसिबली, क्योंकि मार्केट जो अपर साइड पे है, एक तो ये डबल टॉप बना के नीचे आ रही है, मार्केट 3 हफ्तों से स्टिल बुलिश है, ऊपर जा रही थी। उसके बाद यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास कुछ कुछ हल्का फुल्का सा टूटा फूटा सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अपर साइड पे ये डबल टॉप पैटर्न भी बन चुका है। सो मार्केट यहां से नीचे आके हमें नीचे लोअर लेवल्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, बताए हैं 93,400 तक, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को 5 बताए हैं, इन लेवल्स तक बीटीसी की प्राइस गिर सकती है और स्वयं एज यूजुअल बीटीसी के साथ आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी एक छोटा सा बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है या मार्केट में जरा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। आज वीकली क्लोजिंग है, कल न्यू वीक की ओपनिंग होगी, उस टाइम पे देखेंगे कि मार्केट आगे क्या रिएक्शन करती है। ठीक है, मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिस्टर कासिम वट्टू पे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप लोग अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 030154472221, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। खुदा हाफिज।